कि ये बीजेपी है, ये सिर्फ अफवाह फैलाती है, झूठ बोलती है। प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड चुनौती दी है बीजेपी को कि एक धर्मांतरण का केस बता दें। आप उनसे कभी पूछा आपने, जो ये कहते हैं धर्मांतरण के बाद, उनसे कहिए भाई आप एक लिस्ट जारी करिए ना, अब की बात पूछ लीजिएगा, चुनाव में आएंगे लोग। अरे मुद्दा बना रहे, झूठ उनके बनाने से मुद्दा बनता है। तथ्य और सत्य के बगैर झूठ ही चलता है, वो झूठ अब नहीं चलने वाला है। कह सकते हैं कि बस्तर धर्मांतर नहीं। अरे भाई हमने कहा आप यहाँ की सरकार के एक मंत्री चुनौती देते हैं ना कि एक भी उदाहरण दे दीजिए। आप लोगों से कोई चीज छुपी तो है नहीं, स्थानीय आप लोग, तो वो प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ना, डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है, वो प्रयास कर रहे हैं, लोग उनको समझ चुके हैं। जोश हम देखिए बता रहे हैं ना, हमने ये किया, इतने काम किए। छत्तीसगढ़, यह रिकॉर्ड है, आप सब लोग जान, मीडिया पर्सन है, सब जानकारी रहती है आप लोगों को। छत्तीसगढ़ को रोल मॉडल के रूप में कई प्रदेश यहाँ की योजनाओं की नकल करते हैं। यहाँ तक कि यूपी के मुख्यमंत्री भी यहाँ की गो वंश योजनाओं की भी चर्चा करके उस तरह की योजनाएं ला रहे हैं। तो जिस प्रदेश की योजनाएं पूरे देश में आदर्श और चर्चा का विषय बने, उस पर तो हम कांग्रेसियों को गर्व होगा ना। तो जब पूरा देश जिस पे गौरवान्वित कर रहा है, उस पे किस बात का बीजेपी नेगेटिविटी ढूंढ पाएगी? इसीलिए उनमें जोश नहीं है। नहीं, मध्यम वर्ग के लिए भी देखिए, नौजवानों को या बेरोजगारी भत्ते का या उनके जो और लाभ है, बिजली के बिलों का, तमाम चीज, तो किसानों को भी मिल रहा है। सारी बेरोजगारी का तो दिया, रोजगार भी दिया, बेरोजगारी भत्ता भी दिया। हमने कहा कि 96% बहुत बड़ा मार्क्स होता भाई, 75% डिक्टेशन हो जाता है। अब बच्चे पढ़ते पढ़ते 70-80% पाते हैं, तो हम आप लोग कितने खुश होते हैं, कितना अच्छा नंबर लाया। तो ये पासिंग मार्क नहीं है, ये उससे भी आगे 96%। कांग्रेस की तरफ से क्या इसमें दावा है? देखिए, वो तो सिर्फ बोलते हैं, बाद में कहते हैं हम, ये तो जुमला था। तो उनका क्या विश्वास करे कोई? आज कोई बीजेपी के नेता, किसी भी नेता पर विश्वास करने को कोई राजी नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ सरकार चाहिए। जनता के हितों को वो ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में दूरबीन से भी ढूंढे बीजेपी दिख नहीं रही है। मैंने आपसे कहा ना, अब की बार 75 पार। क्या रणनीति रही? मेरे भाई, आपको मैंने पहले बताया कि केंद्र की सरकार खुद कह चुकी है, गृह मंत्री खुद कह चुके हैं कि 70% से ज्यादा नहीं, यहाँ पर नक्सलवाद की घटनाएं घटी हैं। दूसरे, उनके लिए जो हमारे ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए इतनी योजनाएं लाई हैं, उनका जीवन खुशहाल कर रही है हमारी प्रदेश की सरकार। तो जब आदमी मुख्य धारा से जुड़ेगा, उसका जीवन स्तर, उसकी आय, उसकी व्यवस्थाएं सुधरेंगी, तो उसमें परिवर्तन आएगा। और वो इस सरकार ने किया है। आप लोगों को भी पता, हमने कई योजनाएं उनकी तमाम गिनाई, दोबारा गिनाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी समस्या को मीट आउट, इतनी बड़ी समस्या को अपने सिर्फ योजनाओं से लगभग समाप्ति तक पहुंचा देना, ये मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही गर्व की, और हम कांग्रेस जनों के लिए गर्व की बात है। किसानों का कर्ज जो माफ होता है, वो उसका एक क्राइटेरिया होता है, और डिटेल तो ये स्थानीय लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी कल ही इसकी जो है घोषणा हुई है। और कर्ज जो भी दायरे में होगा, किसान का जो दायरा होता है कि मध्यम है कि सीमांत है, और किस हित के लिए उसने लोन लिया है, उसमें योजनाओं में बताना पड़ता है। कृषि कार्य हेतु के लिए जानना चाह राष्ट्रीयकृत बैंक का जो है, आप ये बात कह रहे हैं, तो किसी माध्यम से जो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, ये बात उसमें आप लोग कोई हमें दें, हम लोग इस बात को इंक्लूड कराते हैं। नहीं, आपका सुझाव सराहनीय है। कोई अगर इस तरह का सुझाव देता है, या हम अपने इन लोगों के माध्यम से भी आप लोगों को कुछ चीज आए कि ये भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए, वो 5% भी क्यों बचें, तो मैनिफेस्टो कमेटी को ये दिया जाए। अभी हमारा मैनिफेस्टो है,
तो हो सकता है उसमें ये सुझाव अच्छा है। हर बात में तो सेंट्रल एजेंसी आ जाती हैं, इस पे भी कर लेते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कांग्रेस की सरकार के एक भी बिंदु पे उसको इंगित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी योजनाएं जन कल्याणकारी हैं, जनहितकारी हैं। वो प्रयास कर रहे हैं, जैसे डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है, छटपटाता है, उसी तरह वो सहारा ढूंढ रहे हैं तिनके का, लेकिन वो भी उन्हें मिलने वाला नहीं है। लोग उन्हें पहचान चुके हैं। भाजपा एक टारगेट किलिंग का आरोप लगा रही है। मैंने टारगेट किलिंग का आपको जवाब दिया। एक टारगेट किलिंग की बात कर रहे हैं वो, उसका जवाब प्रदेश के मुखिया द्वारा दे दिया गया है। कर ले जांच, क्यों भाग रहे हैं? हर जगह तो खुद स्वयं सेंट्रल एजेंसी से जांच करा ले रहे हैं। और जितना पीसफुली 5 साल में छत्तीसगढ़ रहा है, इसके पहले के नक्सल हर वारदातों को आप देख लें। केंद्र सरकार, केंद्र के गृह मंत्री ने खुद कहा है कई बार 70 से 80% घटनाएं कम हुई हैं। कितनी योजनाएं लाई हैं हमारे भूपेश बघेल जी ने। सिर्फ 7 प्रोडक्ट खरीदे जाते थे बन के, 67 प्रोडक्ट एमएसपी में लाया। वहां योजनाएं दी, जमीनें अलॉट की, पट्टा दिया, उनके उपज को खरीदा, तेंदू पत्ते की उपज के रॉयल्टी बढ़ाई, उनसे अपना विश्वास बढ़ाया है। आदिवासियों में काम किया है, उनको योजनाओं को लाभ पहुंचाया है, वो खुशहाल हो रहे हैं। ये सारी योजनाएं क्या पहले थी? 15 साल राज किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।